जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। अर्थात उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबहि चहकीन्हा। अर्थात जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन माने विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। अर्थात उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुखो अस बरु पाए, भल भूली हो ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। अर्थात ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अर्थात अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अर्थात अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि,
श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। अर्थात वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हो गिरी भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनि पसानते होई, जारे हूँ सहजुना परिहर सोई। अर्थात आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊं, गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अर्थात अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवनो, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सनो, तेहि तेहि सन काम। अर्थात माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। अर्थात हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी, तो कौतुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। अर्थात यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुआरी, तजऊं नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। अर्थात मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी,
जय जय जगदम्बिके भवानी। अर्थात जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। अर्थात आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह ल्याए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। अर्थात मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अर्थात पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारखु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अर्थात उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अर्थात वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभुत सुता, एहि जीतई रन सोई। अर्थात ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो और इसको युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम।